नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट जिसको लगता है, जिसका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, उसको किस तरह का खाना खाना चाहिए जब मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे अभी हो रहा है। जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं नेचुरल तरीके से। हर किसी इंसान का बॉडी वेट बढ़ना शुरू होता है और इस पीरियड को हेल्दी पीरियड कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में बीमारियां कम होती हैं, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है। आप जो खाना खाते हो वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है और बहुत तेज़ी से बॉडी को लग रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ठंड का मौसम है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किसी भी बीमारी के अंदर और ये लकवे के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर हमें लकवा है, हमें पैरालिसिस है और हम रिकवरी अपनी बॉडी के अंदर करना चाहते हैं, तो ये जो ठंड के 4 महीने होते हैं, इन्हें हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठंड का मौसम कुछ परेशानी ज़रूर लेकर आता है, पर जो इन परेशानी से आगे निकल जाएगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो डाइट पे हम आज बात करेंगे कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए। तो डाइट हमारी होनी चाहिए हमारे ब्रेन के लिए कि हम अपने ब्रेन को क्या देना चाहते हैं। क्योंकि जब हमें पैरालिसिस हुआ था, लकवा हुआ था, तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर नस फटी थी और वो हील नहीं हो पा रहा। इस वजह से हमारे हाथ-पैर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो जो खाना है, वो मसल्स के लिए भी हो, बोन के लिए भी हो और हमारे ब्रेन के लिए खासकर हो, क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, उसने ही न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से अपने आप को और अच्छा करना है, जिससे हमारे हाथ-पैर में ताकत आने वाली है। तो खाने के अंदर हमने क्या ध्यान रखना है कि इस टाइम अपने खाने के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर ऐड कीजिए। चाहे आप बादाम लिए, तो अखरोट लिए, उनको चाहे भिगो के लें, चाहे बिना भिगोए लें, बट उसको कुछ ना कुछ 5-6 दाने डेली बेसिस पे कंज़्यूम करें। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा हमें जो चीज़ लेनी है वो है विटामिन डी। अक्सर जब हम विटामिन डी की बात करते हैं तो पेशेंट को लगता है मैं धूप में बैठ तो रहा हूँ, धूप हम ले तो रहे हैं। धूप आप ले रहे हैं, वो आपकी डेली डोसेज को पूरा कर देगा। मगर अगर गर्मी में जो हम घर के अंदर रहते हैं, उससे हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हुई है, तो हमारी रिकवरी करने में दिक्कत आती है। क्योंकि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी की वजह से जो हमारा माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मैं दोबारा बोलूँगा, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, वो कहीं न कहीं हैम्पर होता है। तो विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में पूरा है, यानी हमारा जो सर्कुलेशन है वो ब्लड का अच्छा चलेगा, हमारे ब्रेन तक अच्छा ऑक्सीजन जाएगी और उसको रिकवरी करने में हेल्प मिलेगी। तो विटामिन डी का आप एक बार टेस्ट करवा लें। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो उसका सप्लीमेंट ज़रूर ले लीजिए। बाकी जो डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है उसको आप धूप से पूरा कर सकते हैं। अगर ध्यान के रखेंगे, धूप में बैठ के भी वही फ़ायदा मिलना है धूप से जितना हमें एक्सरसाइज़ करके मिलेगा। मगर जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं धूप के अंदर, तो हमें डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो बॉडी गर्म हो जाती है, मसल्स में स्टिफनेस नहीं आती ठंड की वजह से, विटामिन डी भी पूरा मिलता है और हमारी एक्सरसाइज की रूटीन खराब नहीं होती है। तो सर्दियों में धूप का आपने फ़ायदा तीनों तरह से लेना है। अब चलते हैं कि हम डाइट में और चेंजेस क्या कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस ठंड के मौसम का। वो है खाने के अंदर हमने कुछ चीज़ें बढ़ानी होती हैं, जो हम गर्मी में नहीं खा पाते, जैसे फ़िश। फ़िश आप गर्मी में बहुत रेयरली खाते होंगे। हमें फ़िश और चिकन जैसी चीज़ें खाने का मन अक्सर सर्दी के मौसम में करता है कि मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरा फ़िश खाने का मन कर रहा है, मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है। हमने इस अर्ज को दबाना नहीं है। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आपको फ़िश की रिक्वायरमेंट है, आपका मन कर रहा है, आपका चिकन खाने का मन कर रहा है, चिकन सूप पीने का मन कर रहा है, तो आपने लेना है। क्योंकि हमारे ब्रेन को पता होता है कि लास्ट टाइम उसने क्या खाया था, उससे उसे क्या मिला था, तो ब्रेन आपको वो टेस्ट डेवलप कर देता है कि आपने ये आज खाना है और जब तक आप वो खाते नहीं हैं, आपको सैटिस्फैक्शन मिलती नहीं है। तो इसी हम प्रोसेस का यूज़ करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर भी। अगर आपका अर्ज कर रही है फ़िश खाने का, तो आप फ़िश खाइए, एग्स खाइए, अपना चिकन सूप, चिकन जो ड्राई होता है, बिना घी तेल को यूज़ किए, बिना डीप फ्राई को यूज़ किए, उसको आप कंज़्यूम कीजिए क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्रेन को चीज़ें चाहिए होती है, विटामिन डी भी चाहिए, उसको बाकी जो न्यूट्रिशन होता है वो भी चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। उसने रिकवर करना है, कोई एक चीज़ भी कमी रह जाएगी तो रिकवरी में कहीं न कहीं वो डिले होगा। जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती, तो हमने अपनी बॉडी को डाइट वाइज़ बहुत अच्छे तरीके से रखना है। तो 3 चीज़ें आपने मेनली आपने करनी है, वो है ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना, धूप का सेवन करना, साथ में आपने डाइट के अंदर जो नॉन-वेज चीज़ें हैं, वो ऐड करना। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं।
दूध सबको सूट नहीं करता। अगर दूध आपको सूट नहीं कर रहा है तो दूध हल्दी का यूज़ करके देखिए, अगर आपको वो सूट कर जाता है ठीक है, अगर नहीं करता है तो दूध इलायची। आपने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फ़ॉर्म में दूध अंदर लेके जाना है, क्योंकि दूध एक तरीके से कंप्लीट फूड माना जाता है। जैसे चिकन हम बताते हैं, जैसे हम फिश बताते हैं, उस तरह से दूध भी कंप्लीट फूड है। थोड़ी कम न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, बट वो कंप्लीट है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, वो है विटामिन सी। विटामिन सी को अलग कर दिया जाए तो दूध हमारा कंप्लीट है और आपने इसका इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना है। दूसरी चीज़ आप क्या बढ़ा सकते हैं, चिकन मटन तो खा नहीं सकते, चिकन फिश तो खा नहीं सकते, तो हम अपनी डाइट के अंदर मशरूम्स को बढ़ा सकते हैं। मशरूम्स में उतनी ही ताकत होती है जितना ऑलमोस्ट एक फिश के अंदर होती है, बट क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ती है, बार बार लेनी पड़ती है, जिससे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज पैदा ना हो। तो मशरूम्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। साथ में आप ऐड कर सकते हैं वो है खूब सारी दालें। दालों में प्रोटीन ज़्यादा, मशरूम में भी प्रोटीन ज़्यादा, हम चिकन फिश कहते हैं उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा। क्यों इतना हम प्रोटीन पे जोर देते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने शरीर की तरफ देखो, आपकी बॉडी में हर एक चीज़ प्रोटीन की बनी हुई है। आपके नेल्स हो, आपके हेयर हो, आपकी आईज़ हो, आपकी स्किन हो, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन क्या है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम एक इमारत बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, ईंटों से जुड़-जुड़ के वो बनी होती है। वैसे ही हमारा शरीर पूरा का पूरा प्रोटीन का ऑलमोस्ट बना हुआ होता है। अगर बॉडी में, हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है, तो बॉडी को ना ब्रेन में रिकवरी करने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे बाकी फंक्शंस भी तो करने हैं। आपको ज़िंदा रखने के लिए जो बाकी फंक्शंस हैं, हमारा जो खाया हुआ प्रोटीन है वहाँ कंज़्यूम हो जाता है। ब्रेन की जो रिपेयर है उसमें वो कम पड़ जाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जिससे हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को अच्छी तरीके से प्रोटीन मिले, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो भी प्रोटीन की बनी हुई है। हमारा ब्रेन जो भी, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, उसको भी किसी टाइप की कमी महसूस ना हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, तो आपको बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। मगर ये तब मिलनी शुरू होती है जब हम सही तरीके से एक्सरसाइज भी साथ में करते हैं, क्योंकि सिर्फ खाने से काम नहीं बनेगा। अगर आप बैठे-बैठे खाना खाओगे तो सिर्फ वज़न बढ़ने वाला है सर्दी के मौसम में। तो खाने के साथ अच्छा खाना खा रहे हो, अपनी पसंद का खाना खा रहे हो, जो पसंद है वो खा रहे हो, तो जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी की ज़रूरत है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपने करनी है। क्योंकि ठंड के मौसम में मैंने पहले बताया था कि परेशानियाँ बढ़ती हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस बढ़ती है, मसल्स में ऐंठन आती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज का रूटीन टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि सुबह जो हम एक्सरसाइज करते थे वहाँ तो अब ठंड होती है, अब ठंड में जाने का मन तो करता नहीं है, तो पेशेंट हम देखते हैं कि बेड पे ही, रजाई के अंदर ही बैठा रहता है। तो हमने ये नहीं होने देना, हमने टाइम का सही फ़ायदा उठाना है, अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है। बहुत ठंडे टाइम में एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे ही धूप 11-12 बजे की धूप आनी शुरू होती है, तो 11-12 बजे से लेकर दोपहर को 4 बजे तक की जो धूप होती है, इसका हम यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज के रूटीन को वहाँ प्लेस करेंगे, जिससे हमारी विंटर्स की वजह से किसी भी टाइप की हिंड्रेंस हमारी रिकवरी में ना हो, बल्कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब हमने 2 चीज़ों पे काम कर लिया, हमने एक्सरसाइज को हमने रीप्लान कर लिया, हमने अपनी डाइट को सुधार लिया, हमने जो मेडिसिन्स ले रहे हैं साइंस इंजीनियरिंग की, जिनको पता है उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उनको हम स्पेशल गाइडेंस देते हैं। आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि अपनी मेडिसिन की एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ती है। जैसे खाने की एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ रही है, वैसे मेडिसिन की भी एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ रही है, क्योंकि जैसे खाना पचता है वैसे मेडिसिन पचती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जब मेडिसिन हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी होने की वजह से ज़्यादा जा रही है, तो हमारी रिकवरी फ़ास्ट हो जाती है। और जब रिकवरी फ़ास्ट हो रही है, तो आपने ध्यान क्या रखना है कि एक्सरसाइज़ को किसी भी कीमत पे कम मत होने देना, क्योंकि ब्रेन अब क्या कर रहा है, ब्रेन के जो हिस्से में क्लॉट आया था, नस फटी थी, वो मर गया है। एक नया हिस्सा कंट्रोल कर रहा है आपके हाथ-पैर को, उसे सिखाते रहना है। अगर आपने मेडिसिन सिर्फ खाई है, एक्सरसाइज नहीं की है, तो वो तो डेवलप हो जाएगा, बट आप उसे सिखा नहीं पाओगे कि चलना कैसे है, हाथ कैसे उठाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अपने रूम को थोड़ा-सा वार्म करके रखिए, क्योंकि आपकी जितनी ठंड बढ़ेगी, जितना ठंडा कमरा आपका होगा, उतनी स्टिफनेस बढ़ेगी। धूप आप शीशे के थ्रू लेंगे और अच्छा रहेगा, यानी सीधा डायरेक्ट हवा में नहीं बैठे। जैसे खिड़की होती है, खिड़की से धूप आ रही है, और वो धूप क्योंकि वो एक कमरे में होती है, हवा नहीं चल रही होती, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। जिनकी यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो धूप आपको मिल रही है, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। पर जब बहुत ठंडी हवा चल रही हो, तो इस तरह के एनवायरनमेंट को थोड़ा से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर धूप भी है और ठंड भी चल रही है, हवा ठंडी चल रही है, तो वो स्टिफनेस ज़रूर लेकर आएगी। अगर स्टिफनेस आ भी जाए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी रिकवरी में बैक नहीं आती।
आपकी पीछे रिकवरी नहीं जाती। ऐसा नहीं कि आप आज चल पा रहे थे, कल नहीं चल पाओगे, ऐसा नहीं होता एक बार रिकवरी होने के बाद। आपने ध्यान क्या रखना है, स्टिफनेस सिर्फ़ मसल्स में आई है और स्टिफनेस को दूर करने का तरीका मैं बताता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ कि मसल्स को ठंड से स्टिफनेस आएगी और गर्म करने पे वो रिलैक्स हो जाएगी। तो मसाज, मालिश, एक्सरसाइज़ ये दोनों ही तरीके आपकी मसल्स को रिलैक्स करेंगे क्योंकि इसमें गर्मी पैदा होगी। हीटिंग पैड का आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े गर्म कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से गर्म रहे, मसल रिलैक्स रहे, किसी टाइप की स्टिफनेस आपको अपने अंदर देखने को ना मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइट के अलावा भी आप बहुत कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो के अंदर कि हमने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स की टीम दे रखी है मैंने, उनकी हेल्प लो, उनसे पूछो, उनसे बात करो, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे इस 4 महीने के अंदर बहुत फास्ट रिकवरी लाने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।